हेलो एवरीवन। आज से हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश पैरामाउंट बुक के हर एक टॉपिक की। और जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना नाउन से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जितने भी टाइप हैं वो सारे करवाने के बाद उसकी सारी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो, नाउन क्या है। नाउन अपने पास 5 टाइप की होती है। नाउन को संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। और 5 टाइप में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है कि है ना, किसी इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी जिस संज्ञा से किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति इन और प्लेस, जगह या फिर किसी चीज़ का पता चले तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे राम प्रॉपर है क्योंकि एक नेम हो गया, दिल्ली अपने पास प्लेस हो गया, गीता एक नेम हो गया, तो राम, इसमें राम इज़ माय फ्रेंड। राम क्या है अपने पास, नाउन है अपने पास। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस हो गया, तो ये अपने पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे पता लगाएंगे कि कौन सा नाउन है। मेन हमें यही पता चलना चाहिए। कॉमन नाउन क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा, नेम गिवन इन कॉमन। एक नेम कॉमन उसमें दिया जाए जो हर एक व्यक्ति या फिर थिंग के लिए सेटिस्फाई हो जाए। जैसे बॉय है या फिर सिटी है, कंट्री है, अलग से नाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे इसमें प्रॉपर में हमें नाम देना पड़ रहा था, जैसे राम है, सीता है, यहाँ पे डायरेक्ट बॉय, सिटी, कंट्री, अकॉर्डिंग टू द बॉय। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है कि बॉय क्या है अपने पास, नाउन है। द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। इसमें हमें नाउन पता लगानी हो तो नाउन क्या है, टाउन है अपने पास। तो हमें मेन मोटिव क्या है, हमें नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नंबर ऑफ नाउन्स या फिर नाउन्स का कलेक्शन। जैसे बहुत सारे टीम, कमेटी, आर्मी, ज्यूरी, तो ये क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। तो मेन जो है अपने पास कलेक्टिव नाउन होती है वो है ना सिंगुलर की उसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे अब आते हैं मेन इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक्सरसाइज एरर निकालने होते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से एरर निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज़, ये अपने पास हमें लगता तो ऐसे है कि ये क्या है, अपने पास अनकाउंटेबल है, बट ये सिंगुलर की उसमें ही चलते हैं। ठीक है, स्टार, सेकंड्स, रुपीज़, या फिर इसके जो एडजेक्टिव, मैनी, फ्यू, इन नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके साथ हमेशा ए और एन लगेगा। ठीक है, आर्टिकल, क्योंकि ये सिंगुलर में चल रहे हैं अपने पास। और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो हमेशा, देखो, अनकाउंटेबल नाउन जैसे मनी है या फिर टाइम, नॉलेज, ये क्या है अपने पास, अनकाउंटेबल नाउन है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल के साथ द आर्टिकल लगेगा। और जो एडजेक्टिव होता है मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। देखो, रूल आते हैं नाउन के ऊपर जिनको हम एरर में अच्छे से पहचान लेंगे। देयर आर सर्टेन नाउन, कुछ नाउन ऐसी हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती हैं। हमें देखो, हमें इनका ना डिफरेंस क्या रहेगा, ये हैं सारे ये जितने भी हैं प्लूरल फॉर्म में हैं और इनका हम एस हटा नहीं सकते। जैसे सीजर्स है, हम अगर ये सोचेंगे कि एस हटा दें इसका तो वो ऐसा सीजर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। जैसे कुछ हैं, सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, सन ग्लासेस, सन ग्लास यूज़ नहीं करते हम, सन ग्लासेस यूज़ करते हैं इनके लिए। ठीक है, आर्म्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही फायर वर्क्स। ठीक है, ये हमें पहचानने आने चाहिए। लॉगिंग्स हो गया, ऐसे ही पर्टिकुलर्स हुआ, रिगार्ड्स हुआ, रिचेज हुआ, रिच नहीं होगा, RICHE नहीं होगा, हमेशा ये ऐसा हम इसका हटा नहीं सकते। रिमेन नहीं होता, रिमेन्स होता है। सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। ठीक है,
सराउंडिंग्स, ट्रूप्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल नहीं वैल्यूएबल्स, फिर है वेजेस, बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए, कुछ याद कर लो जो मेन से लगे, सारे तो किसी के भी याद नहीं होते। देखो जैसे ये है वेयर आर माई पेंट्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है, तो हमेशा देखो वेयर आर माई पेंट्स, पेंट्स क्या है यहाँ पे, पेंट नहीं होगा, इसको मैं ये नहीं बना सकती वेयर इज़ माई पेंट। ठीक है, देखो देखने में सही लगेगा लेकिन पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है। वेयर इज़ माई टंग, ऐसा नहीं होता, टंग्स होता है, टोंग्स होता है। प्रोसीड्स होता है, एसेट्स होता है, आर्म्स होता है, एम्ब्रेस होता है। तो जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास है ना, हमें लग जैसे ये दे देंगे, इसमें पेंट दे देंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि सही है ये, लेकिन ये हमेशा याद रखना ये पड़ेगा कि ये पेंट्स होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। फिर एक एक्सेप्शन है कि जो वेजेस होता है, वेजेस है ना दो टाइप से यूज़ होता है, एक तो ना वेजेस, तो जैसे एक तो रिजल्ट और एक है लेबर। लेबर में हमेशा ये क्या, हमें मीनिंग देखना पड़ेगा सेंटेंस का, वो अगर प्लूरल फॉर्म में है, देखो जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया अपने पास। ऐसे ही सिंगुलर में चलेगा तो जैसे वेजेस इज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, जैसे इसमें सिंगुलर वर्ब चल रही है, तो यहाँ पे कहीं पे ये सिंगुलर चलता है, कहीं पे ये प्लूरल चलता है। ठीक, जैसे रूल नंबर 2, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, हमें ये लगेगा कि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये क्या है अपने पास प्लूरल है, बट कुछ अपने पास नाउन ऐसी भी होती हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं बट होती क्या है, वो सिंगुलर होती हैं। जैसे न्यूज़, ऐसा देखो एस हटा दिया तो ये न्यू बन जाएगा, वो तो कुछ मैटर नहीं करता। इनिंग्स ये है अपने पास सिंगुलर बट लगती हमें क्या है, प्लूरल है। इनके साथ सिंगुलर के अकॉर्डिंग चलना है इनके साथ। जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स होता है, समन नहीं होता। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिजल्स, रिकेट्स, सारी बीमारी जो भी हैं, एथलेटिक्स, ये सारे क्या है, दिखने में अपने पास प्लूरल है बट है सिंगुलर। फॉर एग्जांपल जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, इसमें क्या है, ये अपने पास नाउन है तो एस नहीं हटा सकते, नो न्यूज़ इज आया है क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है अपने पास। पॉलिटिक्स इज ए, आर नहीं आ रहा, इज आ रहा है। इकोनॉमिक्स इज आ रहा है अपने पास, इज ए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल इसका। एथिक्स डिमांड्स होनेस्टी, हमेशा ये क्या है, सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल। अब कुछ अपने पास रूल नंबर 3 क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, हमें ये लगेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर है, बट देखो देखने में ये सिंगुलर होते हैं बट होते हैं ये प्लूरल है। जैसे कैटल हुआ, ठीक है, ये झुंड, इन्फेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, चिल्ड्रन हुआ, पुलिस हुआ, पुलिस बहुत मेन है, पीपल हुआ, तो ये क्या है, हमेशा दिखने में सिंगुलर है अपने पास, कि सिंगुलर है बट है क्या, ये प्लूरल है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या है अपने पास, कैटल आर आ रहा है, दैट मीन्स एक नहीं है, ज़्यादा है। अवर इन्फेंट्री हैव मार्चेड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में चल रहे हैं अपने पास। और रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जैसे सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे ये अपने पास नाउन है, ये हमेशा क्या है, देखो है ये अनकाउंटेबल होती हैं, और ये याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में ही चलती हैं। मतलब ये सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर सिंगुलर होता है, ठीक, ये सिंगुलर फॉर्म में लेके चलने हैं ये, क्योंकि इनके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हम, ठीक है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन होता है, देखो अनकाउंटेबल होती हैं सारे,
जैसे क्रॉकरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, नॉलेज हुआ, वेस्टेज हुआ, ये सारे सारे क्या है अपने पास सिंगुलर फॉर्म में चलने हैं और ये है अनकाउंटेबल। जैसे द सीनरी ऑफ, द सीनरी, सीनरी क्या हुआ अपने पास अनकाउंटेबल और इसको सिंगुलर नाउन में चलना है। ऑफ कश्मीर हैज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एंचेस्टेड अस, I passed the exam but the percentage singular noun of marks was singular में चल रहा है। देखो अगर ये प्लूरल में यूज़ करनी होती तो यहाँ पे वर्ब चलता, बट ये प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। दिस इज अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर चलना है। जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, ये क्या है अपने पास अनकाउंटेबल, इज क्या है सिंगुलर में चल रहे हैं अपन, ठीक है। सच जैसे अब जो अपने पास द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इज मेड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। देखो ये अपने पास अनकाउंटेबल नाउन थी, सारी सारी अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर लेके चलनी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये कह रखा है कि एडिशनल चीज़ दे रखी है कि अनकाउंटेबल नाउन है बट उसके आगे मैं कुछ यहाँ पे ऐड करके, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है और कुछ ऐड कर दूँ तो उसको मैं प्लूरल में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ कह रखी है। कुछ यहाँ पे एडिशनल में एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कुछ भी हुआ तो उससे वो चेंज हो सकता है प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ही गिव मी ए पीस ऑफ, देखो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ अपने पास सिंगुलर हुआ। ऑल पीसेज ऑफ, देखो पीसेज ऑफ, पीस क्या, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है। वर यहाँ पे वर आ रहा है, दैट मीन्स ये प्लूरल है अपने पास। मैनी काइंड्स ऑफ आर फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, तो ये क्या है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल, आर्टिकल होता है इफ यू लगा के इसको मैंने चेंज कर दिया। स्लाइस होता है तो ये टू लगा के स्लाइसेस बन गया, स्लाइसेस ऑफ, ऐसे चलता है, ठीक है। कुछ रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो बोथ सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे डियर हुआ, शिप हुआ, स्पीसीज हुआ, फिश हुआ, तो कुछ एडिशनल यहाँ पे लगा मिलेगा तभी हम सिंगुलर और प्लूरल में चेक कर सकते हैं। जैसे ए शिप इज ग्रेजिंग इन द, एक भेड़ चर रही है किसी खेत में, तो एक यहाँ पे इज आएगा। टू शिप आर, देखो दो आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है आर आ जाएगा, दैट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में हो गया और ये क्या है सिंगुलर फॉर्म में, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये नाउन क्या है शिप है और चेंज कर दिया मैंने सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, ठीक है। जैसे है देर आर टू फिश इन द पॉन्ड, आर, आर आ गया प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो ये क्या है हम इनमें चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं भी किसी नाउन में कहीं भी हाइफन आ जाए, जैसे इसमें हाइफन का मतलब ये डैश आ जाए, जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, ये डैश आ रहा है, जहाँ पे भी डैश आ जाए वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। देखो ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, ही स्टेड इन 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है। देखो हमेशा इसको सिंगुलर में चलना है ना, जहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ नहीं आएगा रुपी आएगा क्योंकि इसको सिंगुलर में लेके चलना है मैंने। ही स्टेज इन 5 स्टार, देखो हाइफन आ गया, इसका मतलब ये स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज करते चलना है। रूल नंबर 8, कुछ देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर, उसकी जगह रॉन्ग होता है, हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम कज़न यूज़ करते हैं। पिक पॉकेटर होता है तो ये हमेशा होता है पिक पॉकेट होता है। गुड नेम नहीं होता कभी भी, हमेशा नेम होता है, ठीक है।
एरर के लिए हमेशा ऐसे ये मिलेंगे हमें और ये चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। बैड ड्रीम नहीं होता, नाइट मेयर होता है। प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, इन माई ओपिनियन होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये कुछ है, देखो फ्लोर, एक तो होता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फ्लैट सरफेस ऑफ रूम। ठीक है, रूम का फ्लैट सरफेस क्या होता है? फ्लोर। और ग्राउंड क्या होता है? किसी अर्थ पे जो सरफेस होता है उसको ग्राउंड। डिफरेंस ये है ना, कैसे मिलते हैं? मान लो फ्लोर मिला जाएगा हमें सेंटेंस में, और हमें देखना पड़ेगा कि ये रूम की बात चल रही है या फिर कैसे सरफेस की बात चल रही है, तो उसमें ग्राउंड भी चेंज करना पड़ सकता है, ऐसे चेंज होता है। जैसे स्किल है, स्किल क्या होता है कि है ना, जो हम एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, स्किल को होता है। और टैलेंट क्या होता है? नेचुरल जो एबिलिटी होती है ना, जो जन्मजात उसको मिलना होता है, उसको टैलेंट बोला जाता है। जैसे एनवी क्या होता है कि ए विश टू पोजेस द अदर पर्सन हैज़। मान लो मुझे किसी चीज़ की क्वालिटी पसंद है, तो है ना, मैं उसको विश कर, जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर आ जाए, तो ये तो वो एनवी होता है। और जेलिसी क्या होता है कि एक फीलिंग, जैसे किसी दूसरे के पास हो तो उससे जलना, तो वो जेलिसी हो जाता है। तो इन दोनों में हमेशा सेंटेंस में हमेशा ये मिलेगा और हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल, देखो जैसे प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे एक ही नाउन है, बीच में अपने पास प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन बताती हूँ क्या होता है, और यहाँ पे भी नाउन आ जाए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो ये हमेशा, और ये सेम सेम चल रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होता है अपने पास? सिंगुलर में होता है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं होगा। ठीक है, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ये आफ्टर हो गया, रो अपॉन रो, देखो सेम सेम है, टाउन टाउन, तो ये क्या है? नाउन प्रीपोजिशन नाउन। ये हमेशा देखो ऑप्शन में मिलेगा, जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स ऐसे मिलेगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा टाउन आफ्टर टाउन। ठीक है, ऐसे ही डोर टू डोर, डोर्स मिलेगा और हमें डोर चेंज करना पड़ेगा, शिप आफ्टर शिप। कुछ ये लिखे हुए हैं कि वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसको बैंड बोला जाता है। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोर्ड बोला जाता है। ग्रेप्स का जो ग्रुप होता है उसको बंच, स्टिक्स के ग्रुप को बंडल, ऐसे ही माउंटेन ऑफ हिल्स को चेन, सिंगर्स के ग्रुप को चोयर, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास, लोज के ग्रुप को कोड, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर, सीरीज ऑफ लेक्चर कोर्स। ठीक है, ऐसे हमें पता होना चाहिए, जो भी याद होते हैं वो याद कर लो, नहीं तो इतना कुछ वो भी नहीं है। ये यहाँ पे कुछ नेक्स्ट बेसिस पे ही दे रखे हैं, जैसे ये है ऑथर है, तो इसका जो फीमेल वर्जन होगा, जैसे मस्कुलाइन ये फेमिनाइन, तो ऑथर का ऑथरेस हो जाता है, होस्ट का होस्टेस हो जाता है, पोइट का पोइटेस हो जाता है, तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, तो ये देख लेना एक बार। जैसे मैन सर्वेंट है तो इसका मैड सर्वेंट हो जाता है, वॉशरमैन है तो वॉशर वूमेन हो जाता है, ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिल्क मैन है तो मिल्क मेड हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये सारे सारे, जैसे हीरो है हीरोज, इसका प्लूरल फॉर्म, मैंगो है तो मैंगोज, पोटैटो है तो पोटैटोज, तो ऐसे रेशो है तो रेशोज, सोलो है तो सोलोज, फोटो है तो फोटोज, तो ऐसे इनकी ये लिखे हुए हैं अपने पास, एक सिंगुलर फॉर्म, एक इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या बनेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल, एपोस्ट्रोफी कहाँ आता है? सबसे पहले जहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी हमें दिख जाए, एपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग थिंग के साथ ही आता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा।
फॉर एग्जाम्पल मोहन्स बुक, ठीक है, ए काउज हॉर्न, ए वुमेन्स पर्स, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ये लिविंग थिंग है, इसलिए ये क्या आया यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं हम, ठीक है। अगर किसी नाउन में नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी नाउन में एक हिसिंग साइड मतलब एस 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 इस टाइप की साउंड आ रही है तो उसको एक बात एपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं लगता। जैसे फॉर पीस ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। जैसे गुडनेस नेस, तो ये क्या है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना है कि एपोस्ट्रोफी कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता। जैसे सन्स फ्यूरी ऐसे नहीं लगता, सन के ये तो नेचर, या फिर एपोस्ट्रोफी के साथ लगता है टाइम वेट प्लेस, जहाँ पे भी टाइम वाली बात आ रही है, वेट की बात आ रही है, प्लेस की बात आ रही है, तो वो उनके साथ लगता है। विद रिस्पेक्टेबल नाउन्स जैसे कोर्ट हो गया, ड्यूटीज़ हो गया, ड्यूटीज़ कॉल, कोर्ट्स ऑर्डर, तो जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आए तो वहाँ पे हमेशा एपोस्ट्रोफी लगता है, ठीक है। तो नाउन का जो सारे रूल थे यही थे। इसके बाद इसके जो सारे ये टोटल अपने पास नेक्स्ट वीडियो में 56 इसके क्वेश्चन ये हैं एरर निकालने, तो ये कंप्लीट करवाए जाएंगे।